अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एक नशे की बात बताई है, क्योंकि वैसे आज व्यसन मुक्ति का दिन है, लेकिन कहते हैं ना वो संसार में स्थूल नशा करते हैं और हम बच्चे रोज नशा करते हैं, है ना। और वो भी बहुत शुद्ध प्रकार का नशा, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, है ना। और ये नशा ऐसी चीज़ होती है जो हमें निशाने तक बहुत इजीली पहुंचा देती है। बाबा ने एक मुरली में सुनाया था कि जितना बच्चों में निश्चय होता है उतना ही नशा चढ़ता है, और जितना नशा होगा उतना ही वो निशाने पर स्पीड में पहुंच पाएगा। अगर नशा नहीं तो ढीला ढाला चलेगा। तो आज शुद्ध नशे की बात बाबा ने ये बताई है कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, है ना। कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उनको बहुत नशा चढ़ा रहता है कि भाई ये प्रोजेक्ट मैं संभाल रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। तो संसार में स्वर्ग स्थापन करने का प्रोजेक्ट कौन कर रहा है ना। हम बच्चे कर रहे हैं, और वो भी बाबा ने कहा कि हम अपने तन मन धन से कर रहे हैं, किसी और के भी नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि सारा इन्वेस्टमेंट कोई और करता है, हमको तो केवल वो देखना ही है, तो भी इतना नशा नहीं रहता। लेकिन होल एंड सोल हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अपना सब कुछ लगा भी रहे हैं, हम जिम्मेवार भी हैं। तो ये जो नशा है कि अपना तन मन और धन स्वर्ग की स्थापना के लिए लगा रहे हैं, तो जब अपना धन लगाते हैं तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। हमको प्रतिदिन ये याद रहेगा या निरंतर ये स्मृति में रहेगा कि इसको स्वर्ग स्थापना में लगाना है, किसी और जगह नहीं लगाना है। अपने तन को भी हमें
स्वर्ग की स्थापना अर्थ लगाना है। तो हर कार्य करते हमें ये याद रहे कि क्या मेरा तन स्वर्ग स्थापन करने के लिए लगा है। जैसे कोई मकान बनता है और कोई कहते मैं तन लगा रहा हूँ, तो क्या करेगा वो? ना मिट्टी उठाएगा, सीमेंट उठाएगा, लगाएगा, हार्ड वर्क। यहाँ बाबा क्या कहते कि जो हम सेवा करते हैं, हमारे तन के माध्यम से जो भी हम सेवा करते हैं, हमारा हाथ लग रहा है, हमारा पाँव, हमारी दृष्टि, हमारा शरीर, तो वो उसी शुद्ध वाइब्रेशन से लग रहा है कि जिसको भी हम टच करें वो भी शुद्ध हो रहा है। हम छोटे थे तो एक स्टोरी आती थी एक राजा की, बहुत लोभी राजा, उसको सोना इतना प्रिय था, इतना प्रिय था, तो ऐसे पागल सोने के पीछे। तो एक बार भगवान उस पर खुश हो गया। भगवान ने कहा कि तुमको इतना सोना प्रिय है तो तुम जिसको भी टच करेगा ना वो सोना हो जाएगा। अभी उसको बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो उसके सामने एप्पल था, तो उसने टच किया खाने के लिए, तो वो सोना हो गया। तो क्या खाएगा? भूखा रहा। किसी को भी टच करे वो खाने की चीज़ को, तो वो सोना हो जाती थी, तो वो खा नहीं पाता था। फिर उसकी बेटी आती है, बहुत प्यारी उसकी बेटी थी, तो आकर के एकदम से है ना उसको गले लगाना चाहा, तो उसको टच किया तो वो भी सोने की मूर्त हो गई। तो ये है कि वो तो केवल एक स्टोरी थी, लेकिन हमें सोना बनाना है, अर्थात शुद्ध बनाना है प्रकृति को, विश्व को। तो क्या हमारे पास ऐसा है वाइब्रेशंस पावरफुल कि हम जिसको भी टच करें वो सोना हो जाए। सोना माना शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। जहाँ भी आप चलो वो धरती पवित्र हो जाए, जो भी आप सांस लो वो एयर पवित्र हो जाए, प्रकृति पवित्र हो जाए। आप स्नान करते जल को टच करते जल पवित्र हो जाए। तो इतनी शुद्ध अवस्था में जब हम रहते हैं, ये स्मृति के साथ कि हम अपने तन मन धन से इस संसार को स्वर्ग बना रहे हैं। स्वर्ग कोई नानी एक छोटा सा शब्द है एक्चुअली, पर वो शब्द नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है कि जिस स्वर्ग में संपूर्ण पवित्रता होगी, संपूर्ण शांति होगी, संपूर्ण सुख होगा, संपूर्ण प्यार होगा, ऐसा एक संसार हम स्थापन करने जा रहे हैं, और वो अपने तन मन धन से। तो कितना नशा होना चाहिए उस बात का। तो वो आज बाबा कहते हैं कि वो शुद्ध नशा रहे, और न केवल हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, वैसे खास तो भारत ही बन रहा है, लेकिन इन जनरल पूरा वर्ल्ड ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहा है। तो वो आज बहुत ऊंची बात बाबा ने कही है। आज 31 मई साकार मुरली है, वैसे संसार में नो टोबैको डे है आज। तो आज हम विशेष योग भी करेंगे कि जो भी बेचारे ग्रसित हैं, उस स्थूल नशे के पीछे लगे हुए हैं, जो निकलना चाहते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं है, तो हमें अपनी शक्ति से उनको वो बल देना होगा कि जिन्होंने भी आज छोड़ने का संकल्प किया हो वो सबको शक्ति मिले बाबा से, जो वो सदा के लिए छोड़ सके। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक
सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहे? तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहे? किसको कहेंगे सौभाग्यशाली? तो बाबा कहते जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते हैं, और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना है। कौन है? सेना है। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान के तुम शिव शक्ति सेना हो। है ना? सेना क्या करती? स्थूल सेना क्या करती? ऐसे नहीं कि जब युद्ध आए तभी जागृत हो, है ना? रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है उनको, बॉडी को टोन अप करना पड़ता है। मैंने रोज ही, है ना, एक्सरसाइज, खूब एक्सरसाइज करेंगे, खूब मजबूत करेंगे, अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाएंगे कि जब युद्ध आने का टाइम हो तब वो अपने आप को सफलतापूर्वक कर सके सामना। तो उसी प्रकार हम भी कौन है? सेना है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति आई तब अमृतवेले उठकर बहुत पावरफुल योग किया, तब भागे भागे सेंटर पर दौड़ दौड़ के मुरली सुना। नहीं, रोज रोज मानसिक रूप से हमें इतना सक्षम शक्तिशाली बनना होगा कि कोई भी बात अचानक आए लेकिन मानसिक रूप से हम उसका सामना कर सके। तो बाबा कहते इतना नशा चढ़ना चाहिए। कितना? कि हम सेना है। वो भी कौन सी सेना? शिव शक्ति सेना है न, शिव की सेना है। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, फिर क्या होता उस नशे का? बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? पूछ रहे हैं कमांडर अपने सेना को, सैनिकों को, क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है उनको छुड़ाते हो। कितना बड़ा काम सौंपा बाबा ने कि सारी दुनिया रावण की जंजीर में, उसको छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यह शोक वाटिका में है, बल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु यह तो सब खत्म होने वाले हैं।
इनको ऋण्य के पानी मृग तृष्णा मिश्ल राज्य कहा जाता है। बाहर से देखने में भपका बहुत अच्छा है और अंदर पोलम पोल लगा हुआ है ना। बाहर से बहुत बढ़िया, हमको लगता है क्या इतना महान ये लोग हैं, है ना, इतने अच्छे से रहते हैं, लेकिन भाव कहते सारा खोखला है। द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो, बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात है नहीं। यह रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो, बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, अपनी कर रहे हैं या भारत की कर रहे हैं? दोनों सेवा में, दूसरों की सेवा में स्वयं की सेवा समाई हुई है ना। जो भी त्योहार है इस भारत में मनाए जाते हैं वह सब अभी के हैं। तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तो ये बात नहीं है ना, वहाँ ये कोई शास्त्र नहीं होगा। बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए हैं, वह तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है ना, समझ में आ गई बातें। कहते बच्चों ने सब समझ लिया है, तो देर किस बात की है? समझ में तो आता ही है ना, देर किस बात की है? धारण करने की। आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए, है ना। कौन सा? तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की, आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो, है ना। किसके कहने पर सब कर रहे हैं? तो श्रीमत पर। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम ही गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है। सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, है ना। कोई कहेगा हमको देखकर कि ये भारत को स्वर्ग बनाने चले हैं, जिसके जेब ठन गोपाल है ना, और क्या कर रहे हैं? भारत को स्वर्ग, सोने की चिड़िया, हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। तो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं, है ना। अभी तो फिर भी कुर्सी भी मिलती है बैठने के लिए। बाबा के टाइम में, है ना, कोई कुर्सी नहीं थी। बाबा खुद ही पलाटी लगाकर अर्ध पद्मासन में बैठता था। तो बच्चे कहाँ से मांग सकेंगे, है ना। बूढ़ा बाबा 90 इयर्स पर अर्ध पद्मासन लगाकर बैठ जाए और बच्चे कहे बाबा मेरे को कुर्सी चाहिए, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, तो कैसा लगेगा कि बाबा इतना बड़ा है। तो ये है कि उस टाइम में बाबा कहते कितना साधारण। बाबा की संदली भी आपने देखी होगी, उसके पीछे सपोर्ट भी नहीं होता था, है ना। प्लेन जो हिस्ट्री हॉल में ना संदली, जिसको कोई सपोर्ट नहीं होता, तो वहाँ बाबा बैठता था। और यहाँ इतना सपोर्ट है तो भी, है ना, मुश्किल हो रहा है बैठने को। तो ये है कि बाबा कहते कितना साधारण तुम बच्चे बैठते हो। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। क्या करना है? सब कुछ में सब कुछ आ गया, इसलिए बाबा एक एक चीज़ गिनती नहीं कराता, है ना। तो इसलिए सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर क्या करेगा? हम बलि चढ़ गए, फिर वो क्या करेगा? वो फिर 21 जन्म बलि चढ़ता है। हमको तो एक टाइम चढ़ना है ना, वो फिर 21 जन्म। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर,
करो सब कुछ, लेकिन श्रीमत अनुसार करो। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। गाया भी जाता है, गुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को ही मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक बात समझाना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे, है ना। ये कोई मुरली कोई उनको थोड़ी समझानी है, इंसानों को समझनी है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। पहले तो ये नहीं जानते कि सतगुरु है कौन, है ना। खुद ही बनकर बैठे हैं, समझते हैं हमारे बिना घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत है, सभी का सतगुरु एक है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। यह दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। कितना सुंदर बाबा ने कहा। क्या कहा? स्थूल आंखों से जो देखते हो वो कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन बुद्धि की आंख से, तीसरी आंख से जो देखते हो वो सब कुछ रहने वाला है। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। कोई चीज रहनी नहीं है तो ममत्व किस बात का। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते मैं 1 मास का बच्चा हूँ। और बाबा के, और अगर ब्रह्मा बाबा ने कहा होता कि मुझे ही संपन्न बनना है, मैं तुम बच्चों के पीछे टाइम क्यों दूँ, है ना, टाइम वेस्ट होता है तुम बच्चों के पीछे, ऐसा कहा कभी? कितना प्यार से संभाला बच्चों को और खुद संपन्न भी बना। हमको तो एक जिम्मेवारी मिलती, कहते भाई इसमें मैं संपन्न कैसे बनूंगा, है ना, कैसे बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कोई भी रिट्रीट सेंटर भी है तो भी बाबा ने जितने बच्चों को संभाला उतने किसी के पास है साथी, सेवा साथी इतने जो संपन्न नहीं हो सके। तो इसलिए बाबा ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया अपना। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं, और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं। जामड़े माना बोने, मीन्स शॉर्ट, कहने एक होते बच्चा जवान हो गया, माना बड़ा हो गया, और कोई 20 वर्ष वाले भी छोटे बच्चे के समान ही है। उनकी स्थिति, उनकी अवस्था, उनकी समझ, उनकी धारणाएं जो 1-2 दिन वाला करेगा उतनी उनकी धारणा होंगी। यह तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे, है ना। यहाँ ही फूल बनना है ना। ऐसे नहीं कि वहां जाकर फूल बनेंगे, यहाँ पत्ते रहेंगे फिर वहां जाकर फूल बनेंगे। बाबा कहते फूल यहीं पर बनना है। वहाँ सब फूल ही फूल है। यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है सतयुग में। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। कितना नशा है? हम इन आँखों से क्या देखेंगे? पवित्र शिवालय देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा, वह कामना प्रैक्टिकल में बाप ही अब पूरी करते हैं। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं। वह इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं।
यह तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फैशन पड़ गए हैं, फ्रैक्शन पड़ गए हैं, है ना, कितने मठ पंथ के। चीन जापान है तो बौद्ध ही, नाम फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन मतभेद कितनी है ना। बुद्ध को ही मानने वाले, लेकिन उसकी फिलॉसफी में भी अलग अलग है। जैसे जैनिज्म है तो हर एक की फिलॉसफी फिर भी उसमें भी अलग अलग है। कोई कहते वो कपड़े पहनते थे, कोई कहते वो नहीं पहनते थे, कोई कहते वो शादीशुदा थे, कोई कहते नहीं कहते। अभी इंसान तो एक ही है ना, पहनता था नहीं पहनता था, उसमें क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, समझ में अगर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये स्थूल चीज़ों में भी इतने अलग अलग मतभेद वाले हैं। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को ही उड़ा दिया है, उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। चित्र है, गाते भी है, नंदीगण भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परमधाम से आकर यहाँ ये शरीर ले पार्ट बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो ना। पहले कुछ भी नहीं जानते और अभी सब कुछ जान गए। मैंने दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, यह भी तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है तो इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो कहते हैं हमको क्या अनुभव है ना, लेकिन बाबा क्या कहते, मनुष्य जब शराब पीते हैं तो बल दिवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझता है कि मैं सबसे साहूकार हूँ, बादशाह हूँ, है ना। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच भी नहीं किया। कौन सा बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं ना। उस समय जबकि ये कहा जाता था कि जो सिंधी फैमिली है उसमें बहुत सारा है ना, ये सारे नेगेटिव चलन था, शराब का, नॉनवेज खाने का अति में था। तब ब्रह्मा बाबा कुछ भी टच नहीं किया हुआ था। बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा, है ना। बाबा ने स्पष्ट किया, पिया नहीं है, सुना है कि ऐसा होता है पीने वालों को। कहते हैं कि यादव ने भी शराब पी, मुसल निकाल 1-2 के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं, मरने मारने का फिर ख्याल नहीं रहता, है ना। फिर वो धुन में आकर के कुछ भी कर लेंगे, नशा चढ़ जाता है। तो तुम बच्चों को भी सदैव, आज नशा छुड़ाने का दिन है, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों को रोज नारायण नशा चढ़ा रहना चाहिए ना, उतर नहीं चढ़नी चाहिए, है ना। उतरे तो वापस चढ़ा दो उसको, है ना। तो इसलिए बाबा कहते नशा चढ़ाना है, नारायणी नशा सदा रहना चाहिए। हम वही कल्प पहले वाली शक्ति सेना है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय बुद्धि उच्च पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पालेंगे। वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे। क्या होगा, वो भी कौन बजाएगा, इंसान नहीं बजाएंगे। इंसान बजाते ना, वो बहुत जोरदार बजाते हैं ना, तो शांति नहीं बनी रहती। तो वहाँ कहते वहाँ क्या होगा, प्रकृति बजाएंगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि वहाँ हवा चलेगी और पत्तों की जो सरसराहट होंगी वो इतनी म्यूजिकल होंगी कि ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूअस जैसे बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है। दुख की बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयाँ बजती थी। अभी तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है ना। साकार बाबा का सब देखा हुआ, अनुभव किया हुआ था।
अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रह और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। इन्हें तीन प्रकार की पुरुषार्थ बताए। क्या करेंगे? पहले पवित्र बनना है, फिर योग में रहना है, फिर चक्र घुमाना है, उससे बनेंगे हम स्वर्ग की स्थापना करने के निमित्त। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तीन काम ही करने हैं, वो भी नहीं होता है ना। बाबा कहते भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। सबसे अच्छा क्या है? आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, है ना, निरोगी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा, वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान दिया होगा। कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहेंगे पास जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर या रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया, तो जरूर पूछने वाला खुद तो जानता होगा ना। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। कैसे रचता है यह बैठो तो हम आपको समझाएं। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी होना है, विनाश जरूर नरक का होगा ना। नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से बेज पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। पहले एक ही प्रकार के बेज होते थे। जब हम लोग आए ज्ञान में तो ट्रायंगल एक बेज होता था, एक और त्रिमूर्ति और पीछे शिव बाबा होते थे। तो बाबा कहते कि वो बेज पर समझाओ कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा कि पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो है, कौन? अपने ब्राह्मण कुल के जो है वह शूद्र कुल से बदलने जरूर है। ये ड्रामा में नोंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो परंतु गुप्त। आगे भी ऐसे ऐसे की थी। ड्रामा को अभी अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है आप मुए मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में आएंगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहाँ भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में ख़त्म होनी है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वह उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। केवल ज्ञान योग में अच्छे हैं और मैनर्स अच्छे नहीं, ऐसा नहीं। कोई कहते हैं ना, कोई ज्ञान योग करने के बाद बहुत श्रूड बोल लेता है तो कहते भाई इसने ज्ञान क्या सुना है या ये योग क्या लगाया। तो मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। कौन से मैनर्स? बोलना। कैसे बोलना चाहिए, है ना। कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, बहुत मैनर्स से बोलना चाहिए, रॉयल्टी से बोलना चाहिए। फिर चलना दी रॉयल, है ना। ऐसे घिसट पिसट करके नहीं चलना है। बाबा कहते थे
कि बच्चे चले ना तो चलने की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। कभी नहीं पग थक जाते तो स्लीपर घिसते घिसते या चंपल घिसते घिसते चलते हैं। तो बाबा हमेशा मिसाल देते थे कि मम्मा ऐसे चलती थी जैसे फरिश्ता। मम्मा बाजू से पसार भी हो जाती थी, किसी को पता भी नहीं लगता था कि मम्मा यहाँ से पसार हो गई। खाना पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। रॉयल व्यक्ति इन्हें बहुत बड़बड़ नहीं करते। क्या करते? बहुत कम बोलना है। राजाए लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में फजीलत थी ना, माना सभ्यता। यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है। बोलो कहाँ डिफरेंस देखो, है ना? कहाँ बंदर और कहाँ मंदिर लायक। तो बद फजीलत है, ना सभ्य है, कुछ भी अक्कल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, उनको पत्थर टिक्कर कुत्ते बिल्ली सब में ठुकेल दिया है। माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया है। सबसे पहला ताला इन्वेंट हुआ था, है ना? और कहते इतना स्ट्रांग होता था कि कोई चोर भी तोड़ नहीं सके, है ना? तो बाबा कहते माया ने क्या कर दिया? गोदरेज का ताला ले गया। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं ना, गॉड ही तो खोलेगा गोदरेज का ताला, और कौन खोलेगा? अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिवान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सब की बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे। क्या पूछेंगे? दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी। ये महसूस करो। अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं। ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं, सो तुम जानते हो। मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं, है ना? देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया दावा ने कि पूज्य बोलते नहीं है और पुजारी बोलते ही रहते हैं। पूज्य क्या बोलेंगे? तथास्तु, उतना ही बोलना है ना उसको। वो सारा कितना सारा बोल लिया, उसके बाद उसने क्या बोला? पूज्य ने तथास्तु। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, यह और कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? बैरिस्टर, डॉक्टर थोड़ी बनाएगा। भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं तो क्या बनाएगा वो? अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह जो अच्छी रीति धारणा करके दूसरों को कराते रहते हैं। तो जो खुद सुना वो भाग्यशाली, दूसरों को सुनाया सौभाग्यशाली। खुद धारण किया, दूसरों को धारण कराया तो पद्मा पदम भाग्यशाली। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना ऊंचे जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी तो होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वह बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहते हैं बालक सो मालिक। मालिक बन, पूछ रहे हैं कि क्या करना है तो मालिक बन बोल दो कैसा ऐसा करना चाहिए। बाबा कहेंगे भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी है। इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज सच्ची नहीं रही है। झूठी माया, झूठी काया। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो।
इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था। अब देश में फिर रावण कहाँ से आया? वंडर तो यह है कि फिर कहते हैं कि बंदरों की सेना ली, है ना। पूरी रामायण कितनी, है ना, जबरदस्त बनाई है। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्य का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ी ही लेती है। फिर वहां बंदरों की सेना कहाँ से आई, यह भी समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे धारण? मैनर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों में। बोलना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है ना। खाने में कहते हैं किसी ने अगर मांग से खाया ना, मांग कर खाया, तो कहते वो मैनर्स नहीं है ना। जितना मिला, जो भी है ना दिया गया वो खाया बहुत है। मम्मा का ये धारणा हुआ करती थी, क्योंकि यज्ञ में है ना जो पिरोसने वाले भंडारी हुआ करती थी, वही पिरोस करके सबको देती थी। तो मम्मा की थाली में जितना रखा मम्मा उतना ही खाती थी। दोबारा कभी मम्मा ने लिया ही नहीं। जितना भी रखा बस उतना लिया, ऊपर से कभी मम्मा ने मांग कर नहीं खाया, है ना। ये उनकी धारणा थी। खाने की धारणा बड़ी रॉयल है ना, इसलिए कहते हैं कभी खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए, बैठ करके आराम से सभ्यता पूर्वक है ना भोजन स्वीकार करना। तो बहुत बाबा के भी यार कहते हैं ना, हबत से नहीं खाना चाहिए, है ना। वो लालच में आकर के है ना मैं खाता जाऊं, ये भी नहीं। तो बहुत सोल कॉन्शियस होकर फिर क्या धारण करेंगे? सदा नारायणी नशा चढ़ा रहना चाहिए। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, उस नशे में रहना। कुछ भी बाबा से छिपाना नहीं है। जैसी धारणा वैसा पद मिलेगा। पहली पॉइंट है संपूर्ण बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझा उतारना है। बोझा उतारना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सभ्यता से व्यवहार करना है, सभ्यता से व्यवहार करना है, बहुत कम बोलना है, दूसरी पॉइंट है किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है, अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान है सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि,
सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्व प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार का अनुभव है, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। आज का स्वमान है, मैं आत्मा शिव शक्ति सेना हूँ। और चिंतन का बिंदु रहेगा, ब्राह्मणों में कौन से मैनर्स होने चाहिए, हर चीज का लिखना। ओम शांति। बाकी क्लास के बाद जिन्होंने को कल से चार्ट भरना है वो मेरे से लेकर जाएंगे सारी कॉपीज़, और जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको अगर भरना हो कल से तो भी आज सेंटर पर आकर के अपना चार्ट और डिटेल्स कलेक्ट कर लेंगे। ओम शांति। कल क्लास के पश्चात उसका इनॉग्रेशन होगा तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का। तो जो भी इस ग्रुप में जुड़ने वाले हैं वो कल सुबह क्लास में भी अवश्य आएंगे, जो फिर हम कैंडल लाइटिंग से शुभारंभ करेंगे। ओम शांति।
अब तो मेरा हम पर तेरा साया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।